वर्कर हैं, सारे के सारे पेड वर्कर हैं, चाहे वो बीजेपी के वर्कर हो चाहे वो नॉन बीजेपी सपोर्टर हो, सारे के सारे वो पेड वर्कर हैं। और उनका काम यही है कि देश के अंदर किस तरीके से नफरत को बढ़ावा दे। जितनी नफरत बढ़ती है मेन स्ट्रीम मीडिया की टीआरपी उतनी ज्यादा बढ़ती है। लेकिन सवाल मैं भी उठाता रहता हूं अपने बड़ों के सामने, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की जो बुनियाद रखी गई थी वो इसी बुनियाद पर रखी गई थी, खालिस मजहबी जमात है, मजहबी जमात है, इसीलिए मजहबी जमात है, इसीलिए हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। लेकिन जो बात है राजनीति की, कैसे बाहर आएंगे लोग, कैसे बाहर आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग सोच रहे हैं और आ भी रहे हैं प्लेटफार्म पर, हम लोग सियासी लोगों से जुड़ भी रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी बात पर तवज्जो करेंगे और हम इंशाल्लाह इस मैदान में भी आगे आएंगे। जैसे आज हम आगे आए हैं, आइंदा में अपने मिशन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे इंशाल्लाह। इस मंच पर हम भी आएंगे इंशाल्लाह। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय मॉडल टाउन के ईदगाह में मैं मौजूद हूं और ईदगाह में आज आप देख सकते हैं कि पंजाब के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी सामग्री जो है 3 गाड़ियां यहां पर आपके सामने हैं। और अगर सामान की बात करें तो इतना सामान है कि 3 गाड़ियों के अलावा दूसरी 3 गाड़ियां भी जो हैं वो भर सकती हैं। और ये काम किया है जमीयत उलेमा शहर के जो सदर हैं, और जो जमीयत है वो पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इन बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आई है। और उन्होंने एक मिसाइल कायम की है कि इंसानियत के लिए वो हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहे, लेकिन इंसानियत जो है वो जिंदा रखने के लिए ये अपने गुल्लक भी तोड़ेंगे, अपने घर की टंकियों से अनाज भी लेकर आएंगे, खुद नहीं सोएंगे, अपने भाइयों को सुलाएंगे। इसी को लेकर ये आज पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं। और पंजाब में जो त्रासदी आई है वो सब आप जानते हैं। और ये आप ये जान लें कि यहाँ पानीपत से ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं सारे नहीं आए, कुछ लोग आए हैं। इन चेहरों ने दिन रात मेहनत की है और उस मेहनत का फल आज ये है कि ये लाखों रुपए लेकर और ये सामान लेकर पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं। इंसानियत को जिंदा रखते हुए जो हर धर्म सिखाता है, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप अपने पड़ोसी को भूखा रखें, कोई धर्म ये नहीं बताता कि आप खुद खाएं और दूसरा आपकी तरफ देखता रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले जमीयत उलेमा हिंद जो शहर पानीपत के सदर हैं मुफ्ती दाऊद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से ईदगाह से, और क्या कुछ इकट्ठा हुआ है, आप छोटा करके छोटा मैसेज दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुफ्ती दाऊद कासमी, सदर जमीयत उलमा हिंद शहर पानीपत। जमीयत के एक आवाज़ पे तमाम मस्जिदों के लोगों ने लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयत के बैनर तले बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ और रुपए भी इकट्ठे हुए। तकरीबन हमारे पास अभी जो मौजूदा रकम हो तकरीबन 5 लाख के करीब है, लेकिन हर जगह बहुत सारे रकम इकट्ठे हुए हैं और हर जगह से अपने अपने तौर से जमीयत के बैनर तले लोग जा रहे हैं। मैं जमीयत का जो मिशन है कि मज़हब से ऊपर उठ करके सिर्फ इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखें, इसी जज्बे के तहत पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि आप भी आइए, आप भी हमारे शाना बशाना चलिए और इंसानियत की खिदमत करके उसके बाद एक पैगाम दीजिए कि वाकई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इंसानियत का पैगाम देते हुए उनकी खिदमत कीजिए। इसी जज्बे के तहत हमने इकट्ठा किया है। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि जमीयत के इशारे पर जब इतना करोड़ों रुपया इकट्ठा हो रहा है, लाखों लोग एक मंच पे आ गए हैं, तो राजनीति में पीछे क्यों है जमीयत? राजनीति में क्यों नहीं आगे आना चाहती? क्योंकि जब तक आप वहाँ उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो शायद जो मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़, जो थाने हैं, तहसील हैं, कानून की बात है, उसमें आप कहीं पीछे रह जाएंगे। नेतागिरी की बात है, आप यहाँ पानीपत की बात करते हैं, लाखों रुपए इकट्ठा हो गया, लेकिन 26 के 26 वार्डों में आपके पास एक नुमाइंदा नहीं मिलता। राजनीति में पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए कहाँ ये जमीयत की कोई कमी है या इससे दूर रहना चाहती है? देखिए, ये सवाल मैं भी उठाता रहता हूँ अपने बड़ों के सामने, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की जो बुनियाद रखी गई थी वो इसी बुनियाद पर रखी गई थी, खालिस मजहबी जमात है, मजहबी जमात है, इसीलिए मजहबी जमात है, इसीलिए हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। लेकिन जो बात है राजनीति की, कैसे बाहर आएंगे लोग, कैसे बाहर आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग सोच रहे हैं और आ भी रहे हैं प्लेटफार्म पर, हम लोग सियासी लोगों से जुड़ भी रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी बात पर तवज्जो करेंगे और हम इंशाल्लाह इस मैदान में भी आगे आएंगे। जैसे आज हम आगे आए हैं, आइंदा में अपने मिशन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे इंशाल्लाह। इस मंच पर हम भी आएंगे इंशाल्लाह। मौलाना सादिक साहब हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं, बहुत बड़ी मदरसा और मस्जिद यहाँ चला रहे हैं और बरसों से चला रहे हैं। इन्होंने भी इस मिशन में दिन रात एक की है और इनके
चेहरे को देखकर, इनके इशारे को देखकर शहर के तमाम नहीं बल्कि दूर दूर से भी इमदाद हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यहाँ से एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग इस कौम के बारे में ये कहते थे कि इन मदरसों में तो आतंकवादी होते हैं, इन मस्जिदों में तो ये निकलता है वो निकलता है, उन लोगों के लिए छोटा मैसेज बताओ। देखिए, उन लोगों के लिए मैसेज है, वो लोग भी देख रहे हैं जब से पंजाब के अंदर सैलाब आया है कि शुरू से लेकर अब तक हमारी जमीयत उलमा हिंद के लोग और तमाम मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से अंदर ज़ौक़ और शौक़ के साथ उन लोगों की मदद कर रहे हैं। और फिर भी जिसका काम है बोलना बोलेगा, किस किस को समझा सके। हर आदमी की सोच आज़ाद है, उसका जो मन करे वो सोचे, किसी की सोच पर किसी का काबू नहीं है। प्रधान जी, अच्छी यहाँ पर सामग्री देख रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा काफ़ी हुआ है, कई दिन से आप लोग भी लग रहे हैं, क्या मैसेज है उन पंजाब के लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए ये है कि पूरे मुल्क के लोग, जमीयत उलमा हिंद के जितने भी लोग हैं सब आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की अगले 6 महीने तक जब तक के पंजाब के लोग दोबारा से स्टैंड नहीं हो जाते तब तक जमीयत उलमा हिंद वहाँ पर काम करता रहे, काम करती रहेगी जमीयत उलेमा हिंद, चाहे 6 महीने की बात कही है। प्रधान जी, आप क्या कहोगे? इतना जोश देखा गया लोगों में, जी क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा संदेश आप भी दे पंजाब के लोगों को। पंजाब के लोगों को यही संदेश है हमारा, और जमीयत का नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों का ये संदेश है कि आप घबराएं नहीं इस आपदा में, आपके साथ पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। और अभी जो पानी भरा हुआ है उसके बाद भी जब तक आपको ज़रूरत होगी तो आपके साथ दिया जाएगा। सरफराज भाई, कुछ है दिमाग में, क्या कहना चाहेंगे इस देश के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो सोच रहे हैं घर बैठे हुए अभी भी कि करूं या नहीं करूं? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो अभी तक बड़ी बड़ी मीडिया है, मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया है, सिवाय लोगों को एक दिमाग में जहनियत एक ऐसी डाल दी कि मुसलमान जो है देश का आतंकवादी है। पर ये जो उनकी सोच है ना, ये सोच के ऊपर एक करारा तमाचा है उनका, मतलब उनको बोलने का मौका नहीं मिला। अभी देखी जाए, मतलब लेटेस्ट की बात है, रिसेंटली हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री गए वहाँ पे, उनको ये स्पेशल कहना पड़ा, रहे 5-4 आदमी तो इकट्ठा करके लेकर आओ, जबकि गृह मंत्री को ये बात कहना को शोभा थोड़ी देता हमारे देश के गृह मंत्री के लिए। गृह मंत्री के लिए तो पहले ही आदमी तवज्जो के लिए खड़ा होना चाहिए था, इस्तकबाल के लिए खड़ा होना चाहिए था, मतलब गृह मंत्री को वहां जाके ये बात कहना पड़ रही है, तो बड़ी शर्म की और बड़ी उसकी बात है ये। मतलब उन्होंने जो हमारे कौम के लिए उन्होंने इतनी घटिया सोच लोगों के कर रखी थी। गृह मंत्री है, उनके बारे में इस समय ऐसी बात भी ठीक नहीं है। कितना क्या कुछ हुआ है इस मस्जिद से, इस शहर से, एक लिस्ट भी हमारे पास है। मौलाना साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों ने किस प्रकार से मदद की है? देखिए, 5 दिसंबर को जुम्मे में हमने तमाम शहर की तकरीबन सारी मस्जिदों में ऐलान किया, और तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने, वहाँ के इमामों ने और उनकी कमेटियों ने माशाल्लाह पूरे जोश और खरोश के साथ पूरा ताउन किया। और अभी भी लोगों के अंदर बेशुमार जोश है, और लोगों ने इरादा कर लिया कि जब तक पंजाब के लोग जैसी स्थिति में पहले थे, जब तक उससे बेहतर स्थिति में नहीं आएंगे, जब तक पीछे नहीं हटेंगे, ये इरादा कर लिया। मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस रोज़ हम बाज़ार में सामान ख़रीदने के लिए गए, तो MR हैंडलूम के नाम से एक शॉप है अंसार बाज़ार में, तो हमने उनसे कहा कि हमने पंजाब के लिए सामान खरीदना, तो उन्होंने फ़ौरन महेंद्र सिंह, उनके भाई जो थाईलैंड में रहते हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि ईदगाह से मैं आ जाए। 21,000 रुपये की राशि उन्होंने तुरंत हमारे हैंडवर्क की है। फिर उन्होंने भी 5,000 रुपये उन्होंने भी दिए हैं। फिर उनके एक भाई अलविंदर सिंह कुमार, उन्होंने एक बहुत बड़ी पेटी दवाई को रखी है, वो भी दी है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान सब मिल करके पंजाब पीड़ित लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो भाईचारे की बात है, इस आपदा की बात है। यहाँ पर हिंदू भी इतना ही आगे आ रहा है, मुसलमान भी इतना ही आगे आ रहा है, सिखों ने भी अपने गुरुद्वारे खोल दिए हैं। ऐसी जो एकाध लोग होते हैं, शरारती लोग होते हैं, जिनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि किस तरह से जो इन लोगों का भाईचारा बिगाड़ा जाए, वो इस ताक में हमेशा बैठे रहते हैं। आतिक साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे ये चीज फैली हुई है कि मुसलमान तो सिर्फ पंचर बनाता है। अच्छा भाई, हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, ये भी करते हैं, मिसाइल भी बनाते हैं और हवाई जहाज भी बनाते हैं, शिपला भी बनाते हैं, विप्रो भी बनाते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, हम ही करते हैं, फिर भी हमें बदनाम करते हैं। अंसारी साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाई ने कहा कि हम मिसाइल भी बनाते हैं। बहुत अच्छी बात की थी भाई ने। और देखो, मुसलमान आज पीछे नहीं है, देश की सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़ी मुसलमान आगे आया है। चाहे कोई भी मामला हुआ, मुसलमान का योगदान रहा है। आप देखते हैं मीडिया में मुसलमान को सिर्फ
दबाया जाता है, दिखाया नहीं जाता, जबकि ज़मीनी स्तर पे मुसलमान बहुत अच्छा काम करता है और करता रहेगा। बच्चे गुल्लक फोड़ रहे हैं, महिलाएं कंगन गहने उतार रही हैं, ऐसे में लोग के जो दिमाग में था वो उतरेगी परत। यही तो इस्लाम है। इस्लाम जो है यही है कि आप अपने से निकाल करके दूसरे की मदद करो। इंसानियत इसी का तो नाम है। और पहले दिन से जैसे इंसान जब कलमा पढ़ता है तो सबसे पहले तालीम उसको इंसानियत की दी जाती है, अपने पड़ोसी का ख्याल की दी जाती है, और जिसके साथ आप रह रहे हैं उसका ख्याल करने की दी जाती है। और ऐसी बात नहीं है, इसे जो आप बता रहे हैं कि पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जब से दुनिया बनी है, जब से मुस्लिम लोगों ने हमेशा अपने से नीचे वालों की मदद की है। मुसलमानों ने हमेशा मदद आगे आ रहा है। रफ़ी साहब क्या संदेश देंगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि 61,395 जी फ्रीडम फाइटर हमारे देश में मुस्लिम हुए। हमारा समाज दबा हुआ रहा है लेकिन नाकाबिल नहीं है, और जब जब कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी हम अपने घर अपने बार बेचने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी हमेशा आगे रहेंगे और समाज का एक बेहतरीन हिस्सा बन के दिखाएंगे। इस्लाम भाई, एक छोटा सा संदेश इस देशवासियों को, जो देशवासी हमेशा आप टीवियों की बात करते हैं, एक सामने टोपी वालों को बिठाते हैं, दूसरी तरफ एक तिलक वाले को बिठा देते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं अपनी टीआरपी के लिए। और इसी का ही एक माध्यम है कि आज इस कौम को हमेशा उस नज़र से देखने लगे हैं लोग। जो इनकी कुर्बानियाँ थी उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, कुछ ऐसा है? सलीम भाई, एक कुरान के अंदर एक छोटी सी आयत है, अल खल्क आयालुल्लाह, मतलब जो है पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अल्लाह के लिए और अल्लाह की मखलूक है। और हम आज जो है वो बढ़ गए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, और अब जो है देश के अंदर जो एक नफ़रत की बुनियाद चलाई जा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को। लेकिन जो एक बड़ी अच्छा एक माध्यम दिया कि आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 4-5 मुर्गों को बैठा लेती है, और 4-5 मुर्गों को बैठाने के बाद उनको अपना 1 घंटा पैसे देती है उनको, पैसे? बिल्कुल बिल्कुल, पेडेड वर्कर हैं, सारे के सारे पेड वर्कर हैं, चाहे वो बीजेपी के वर्कर हो चाहे वो नॉन बीजेपी सपोर्टर हो, सारे के सारे वो पेड वर्कर हैं। और उनका काम यही है कि देश के अंदर किस तरीके से नफरत को बढ़ावा दे। जितनी नफरत बढ़ती है मेन स्ट्रीम मीडिया की टीआरपी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सैल्यूट आप जैसे भाइयों को है जो ग्राउंड में जा करके जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई पैसा नहीं आ रहा है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ऐसे लोग ग्राउंड पे जाकर के रियलिटी को सामने लेकर के आ रहे हैं। और आज आप लोगों के छोटे छोटे व्यूवर्स जो शायद हो सकता है हज़ारों में होंगे या सैकड़ों में होंगे, आज उनकी कुर्बानी और उस व्यूवरशिप की एक मेहनत है कि जो आप लोगों की सही बात सच्ची बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बाढ़ विपदा आई, इस विपदा के अंदर सारा देश पंजाब के साथ खड़ा है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है इसमें जमीयत का बड़ा एक अहम रोल है। और हम जमीयत का शुक्रगुजार हैं कि जमीयत ने पिछले 100 साल की मेहनत के बाद आज इस लोगों को, आवाम को इस लेवल पे जो है जागरूक कर दिया कि जब भी मुसीबत आए, ये पहले भी सरतन से जुदा करने के लिए तैयार थे कि हम देश के लिए खड़े हैं और आगे भी ये ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात जो मुझे शिकायत रहती है, मैं बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन एक बात जो है वो जमीयत को लेकर के मेरे मन में ये रहती है कि शायद हमें सियासी तौर पे और मेरा भी दर्द यही है कि सियासी तौर पर जमीयत पीछे है। मुझे शायद पता नहीं क्यों लगता है कि जो जमीयत के आला लोग हैं, जो जमीयत के तमाम बड़े ओहदे पे फायज हैं, चलिए ठीक है, जो हमारे बड़े लोग हैं जो मेन, वो शायद सियासत से बचना चाहते हो, लेकिन जो और दिगरान लोग हैं वो सियासत से क्यों बचते हैं, जबकि इस देश का दस्तूर है कि बिना सियासत में आए अपनी कोई भी बात नहीं मनवा सकते। आज ये बाढ़ विपदा आई है, हम इंसानियत के तौर पर साथ हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत हम पर आती है, हमारे लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है, आतंकवाद जैसे बड़े इल्जामों में हमें फंसाया जाता है, हम सियासी तौर पे रहते ही नहीं है। आप देखेंगे, मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे दूंगा कि जहां पे बीजेपी से जुड़े हुए लोग आज वो उनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन हैं, रेप जैसे एलिगेशन हैं, मर्डर जैसे एलिगेशन हैं, और आज मीडिया सिर्फ सियासत की वजह से उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। और हमारे जैसे लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है, 15-15 साल 20-20 साल जो है वो जेलों में सड़ाया जा रहा है। ये क्या है? ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, और जिन लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो सामने नहीं आना चाहते। ये इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये कहना है सलीम भाई, मैं आपको बिल्कुल वाजे तौर पे कह दूं कि जब तक सही लोग मैदान में नहीं आएंगे, आप चाहे जितनी मर्जी मदद कर लीजिए, जितनी मर्जी हेल्प कर लीजिए, आपको हमेशा नीचा ही रहना पड़ेगा, झुक के ही रहना पड़ेगा, किसी के तलवे ही चाटने पड़ेंगे। तो बहुत कुछ निकल के आया, उससे वो बात भी निकल के आए कि राजनीति में होना भी जरूरी है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होना भी जरूरी है। जब तक आप इन चीज़ों में नहीं आएंगे, इन चीज़ों से इनमें नहीं घुसेंगे, जब तक आपको न्याय
नहीं मिलेगा, जब तक आप उस चीज़ को, मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप फिलहाल मैं ये खाद्य सामग्री दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ भरी हुई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये बच्चे इस मदरसे के, इन्होंने किस तरह से गुल्लक फोड़े, किस तरह से अपनी जमा पूंजी 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये ये सब इकट्ठा किए थे, इन्होंने आज अपने गुल्लक तक तोड़ दिए हैं। घर घर जाकर इन्होंने झोली फैलाई है, हाथ फैलाए हैं उनके लिए जो इस बाढ़ में इस समय बुरी तरह प्रभावित है। सारा सामान आप देख सकते हैं पैकेट बंद सामान है, चावल है, तेल है, बिस्किट है, खाने का सामान है, डायपर हैं और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, कपड़े धोने से लेकर गद्दे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पैकेटों में है लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की हैं, और ये ज़रूरत की चीज़ें ऐसा नहीं है कि एक बार चली गई और उनके पास पहुंच गई तो जो मकसद पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो फर्जीवाड़े की बात आती है, यहाँ से खुद जमीयत के जो टीम है वो अपने हाथों से बांटेगी, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, उसके बाद वापस आएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको जो बाढ़ पीड़ित हैं, जब तक वो पटरी पर नहीं आएंगे, जब तक उनकी ज़िंदगी पटरी पर नहीं लौटेगी, तब तक ये लोग जो हैं ऐसे ही लगे रहेंगे। इस तरह से इन बच्चों की मदद से जो चंदा है, जो दूसरी इंतजाम सामग्री है, उसको एकत्रित करते रहेंगे। देखिए इन बच्चों के बारे में हमेशा अनाप शनाप की जो बातें हैं सुनने को मिलती हैं, कह देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी बच्चे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, इस देश का भविष्य हैं। इनमें से ही कोई अब्दुल कलाम बनेगा, तो कोई वैज्ञानिक बनेगा, तो कोई इनमें से फौजी बनेगा। ये बच्चे इस देश की धरोहर हैं, इस देश की संपत्ति हैं, इस देश का भविष्य है। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।